प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th के बाद ITI पास किया है या 8वीं पास हैं केवल, और वो नेवी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, भारतीय जल सेना में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के लिए नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप का ये नोटिफिकेशन जो मुंबई से जारी हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 पर CCAA करके जो ITI होल्डर्स के लिए था उस पर एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए है, और ये अप्रेंटिसशिप में 338 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 303 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो ITI होल्डर्स के लिए हैं, और उनमें से 35 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो 35 में से कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ 8वीं पास के लिए हैं। जैसा रिगर की वैकेंसी ऐसी है जो केवल 8वीं पास स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये समझिएगा कि नेवी में जाने के लिए आपके द्वार खुल जाते हैं। तो आपको अगर नेवी में जाने का शौक़ है या आप देश सेवा का जज्बा रखते हैं तो आपके लिए इस अप्रेंटिसशिप में जाना एक बहुत लाभकारी कदम हो सकता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को देखिएगा और समझिएगा। अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा। इसमें अगर हम रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो रिजर्वेशन के आधार पर ही किया गया है। SC, ST, OBC, अनरिजर्व्ड, PWD और आर्म्ड, ये 4-5 कैटेगरी इसमें रखी गई हैं। यानी कि जो आम तौर से सभी सेवाओं में रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है वो यहाँ भी रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो रहा है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप ITI के साथ 10th किए हैं, यानी कि जो ज़्यादातर वैकेंसीज़ है वो उन्हीं के लिए है, तो आपको 10th में 10वीं में आपके 50% नंबर होने चाहिए, और ITI भी आपने सही से किया हो। यानी कि ITI में आपके अगर 65% नंबर हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं के बेस पर जो वैकेंसी है, जैसा रिगर की वैकेंसी है, तो आप उसमें केवल 8वीं पास होने चाहिए, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल होनी चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2001 से 31 अक्टूबर 2008 के बीच होनी चाहिए। तो ये आपका एज की बात हो जाएगी। मिनिमम फिज़िकल स्टैंडर्ड, अगर आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर और आपका वेट 45 किलो है, और चेस्ट का एक्सपेंशन यानी छाती का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर है, और आई साइट आपकी 6/6 टू 6/9 होनी चाहिए। यानी कि आई साइट आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आई साइट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई साइट का वहाँ ज़रा सा भी कोई कंसेशन नहीं होता है। अच्छा, प्रीवियस ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, यानी कि अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ये ट्रेनिंग की है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्टाइपेंड कितना मिलता है? पहले साल में ITI जो होल्डर्स हैं उन्हें 7,000 रुपये, और जो नॉन ITI हैं उन्हें 6,000 रुपये दिया जाता है, और दूसरे साल में सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीमेंट के साथ वही 7,700 रुपये और 6,600 रुपये ये स्टाइपेंड आपको इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि इसमें अप्रेंटिसशिप में भी आपको सेलेक्ट होने के लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, जो अभी फ़िलहाल 22 अगस्त 2022 को अगस्त 2022 में ये प्रपोज्ड है। तो इसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश और हिंदी होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका मुंबई होगा, और जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होगी वो आपका जो वेबसाइट है जो आपको सामने दी हुई है, https DASApprenticembi.rectindia.in पर आपको मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप जो ईमेल आईडी देंगे उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
और रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, तो जो जितनी सीटें हैं उसके आधार पर उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए, जो अभी हमने ऊपर बताया, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। फिर रिटन एग्ज़ाम को जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो सितंबर 2022 में इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा उसके लिए उन्हें बुलाया जाएगा। जो लोग स्किल टेस्ट को भी पास करेंगे, यानी कि जो मेरिट पहले से बनी आ रही है उसमें स्किल टेस्ट के बाद भी एक मेरिट ये उसी वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तो उन्हें फिर मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो मेडिकली भी फिट पाए जाएंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप है यानी जो ट्रेनिंग है वो नवंबर 2022 में शुरू की जाएगी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और है, ट्रैवल एक्सपेंसेस या बोर्डिंग लॉजिंग यानी नेवल डॉकयार्ड की तरफ से आपको कोई भी ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा या बोर्डिंग या लॉजिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, फिलिंग आप ऑनलाइन, ये फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा फ़ोटो है, मार्कशीट्स हैं और पैन है, आधार है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यहाँ जो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यानी कि अगर आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको नौकरी मिल जाएगी, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर नेवी आपको नौकरी दे रही है तो आप उसे लें, वो भी आपका अख्तियार होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी ये है कि ये एक रूल है SRO 43/2012 एंड 31/2017, इसके अकॉर्डिंग जो 60% सिलेक्शन है ट्रेड्समैन स्किल्ड का, उसमें ये 60% रिजर्वेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने यहाँ से अप्रेंटिसशिप की है। तो यानी कि आप ये समझिएगा कि ट्रेड्समैन स्किल्ड जो वैकेंसीज आएंगी उनका 60% इन अप्रेंटिसशिप करने वालों के लिए रिज़र्व हो जाएगा। तो इसलिए आप ये समझिएगा कि बहुत आसानी से आपको ये जॉब मिल सकती है। तो अगर आप नेवी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और आप इसके एलिजिबल भी हैं। अगर आपने ITI किया है या आप सिर्फ 8वीं पास भी हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने जैसे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरह की दूसरी गाइडेंस से जुड़ी हुई वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।